Good afternoon, sir. Hello everyone, Jai Hind, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, good afternoon. तो शुरू करते हैं। सर अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में डबल डेरिवेटिव दे रखा है तो उसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। वैसे तो बेटा सिंगल डेरिवेटिव के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं डबल डेरिवेटिव के, लेकिन उस पर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, जैसे एफ डबल डैश एक्स बोला है तो उसके साथ एफ डैश एक्स भी होता है, और वो इस तरह से बंदा होता है कि आप एफ डैश एक्स को टी मानो तो एफ डबल डैश एक्स डी टी बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। और दूसरे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसमें सॉल्यूशन निकालना होता है कि ये इसका सॉल्यूशन कौन सा है। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है एफ डबल डैश एक्स होल स्क्वायर या एफ डैश एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई समथिंग, और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो चार ऑप्शन लिखे होते हैं, उन चार ऑप्शन को उसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव करके और पुट करके देख लेते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस किससे आ रहा है। सर जैसे एक क्वेश्चन पूछा था उसमें d2y by dx square equals to e raised to power minus 2x था और हमसे बोला कि सॉल्यूशन निकालना है इसका। मैंने जो बोला तेरे को वो समझ में नहीं आया ना, तूने वो सुना नहीं। मैं तेरी बात सुनूं लेकिन तू मेरी बात मत सुन। d2y dx स्क्वायर कितना था? e raised to power minus 2x था। हाँ, अब इसमें क्या दिक्कत है? सर मैंने क्या किया, इसको एक बार इंटीग्रेट किया तो dy by dx कर दिया, फिर उसको एक और बार ले जा करके वहां पे फिर इंटीग्रेट कर दिया। ये आएगा। ओके सर, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ भाई, एक जो पहला क्वेश्चन मुझे सबसे पहले भेजा गया, एक मिनट यार इसकी लाइट क्यों कम है, वो मैं ले रहा हूं। ये शायद इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी ले चुके हैं। पी एक्स की पावर p प्लस क्यू 2q माइनस 1 माइनस q x टू द पावर q माइनस 1 बाय x टू द पावर 2p प्लस 2q प्लस 2 x टू द पावर p प्लस q प्लस 1 dx। इसमें काम करें अगर हम 2q का डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा मेरे ख्याल से, अगर हम इसमें 2q का डिवाइड करते हैं, 2q एक्स्ट्रा दिख रहा है क्योंकि p इंटू एक्स की पावर p माइनस 1 डेरिवेटिव बन सकता है किसी का, अगर x की पावर p होगा। तो मैं अगर x की पावर 2 क्यूब का डिवाइड कर देता हूं इसमें, या परफेक्ट इसका बन रहा है ना पहले अंदर x की पावर p प्लस क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो वही ऐसा बन रहा है। अब मैं इसमें से, हाँ अब ठीक है, अब मैं अगर इसमें से x की पावर p इंटू एक्स की पावर q ऐसे लिख लेता हूं इसे, और फिर x की पावर q कॉमन निकाल लेता हूं, तो x की पावर 2q कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x की पावर p प्लस x की पावर माइनस q हो जाएगा, 1 अपॉन x की पावर q होगा। और अब इसमें दे देते हैं तो x की पावर 2q दिया तो ये हो गया p x की पावर p माइनस 1 और माइनस 2q इसमें देंगे तो q x की पावर माइनस q माइनस 1 हो जाएगा। आंसर आ गया x की पावर p प्लस x की पावर माइनस q होल स्क्वायर dx। आप होल स्क्वायर के अंदर को t मानोगे तो ऊपर dt है। सर x की पावर q आपको निकालने का कैसे आइडिया आया? मैंने बोला ना, मैंने ऐसा सोचा कि p डिफरेंशिएशन में है, जैसे यहां पे q डिफरेंशिएशन में है तो x की पावर अगर q होता तो उसका डिफरेंशिएशन बनता q इंटू एक्स की पावर माइनस, ठीक है? यस सर। हाँ, ऐसे यहां पे p इंटू एक्स की पावर p माइनस 1 होना चाहिए, तो 2q एक्स्ट्रा है, तो मेरे दिमाग में आया कि एक बार ऐसा करके देख लेते हैं, तो बन गया। नहीं बनता कुछ और सोचते। सर मैं x की पावर p प्लस q को बार बार t मान के वो दिक्कत अच्छा था।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक ये पूछा है 4th नंबर का एक क्वेश्चन तूने पूछा है शायद, रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स dx। इसके ऑप्शन से तेरे को कुछ समस्या है। रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी, कॉस एक्स बाई 2 minus sin x by 2 plus c, and the last one twice of root of 1 minus sin x plus c। तो अगर मैं पहले, हाँ तेरा सवाल क्या है, किसने पूछा? सर ये फर्स्ट और सेकंड में से हमें चूज करना था अभी इंटीग्रेट करेंगे तो, और इन्होंने फर्स्ट सही दे रखा है, तो मेरा डाउट बस ये था कि फोर्थ क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, सर एक्चुअली मॉड्यूलस आपने कहा था ना, जब नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं तो मॉड्यूलस का कोई रोल नहीं रहता। हाँ लेकिन मोर देन वन है ना, तो कुछ ना कुछ वो ज्ञान बांट रहा है। नहीं सर, सिंगल करेक्ट है। सिंगल करेक्ट है, तभी तो सर ये डाउट है। सिंगल करेक्ट है तो हम डायरेक्टली बनाएंगे, बिना मॉड के बनाएंगे, बिल्कुल सही बात है। ये बन जाएगा cos x by 2 प्लस sin x by 2, यही बोला है ना? यस सर। और इसका इंटीग्रेट करेंगे, बिल्कुल सही है। तो ये 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स बाई 2 और माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स बाई 2। तो अपन ने 2 कॉमन निकाल लिया, कॉस एक्स बाई 2 अच्छा माइनस 2 कॉमन निकाल लिया, कॉस एक्स बाई 2 वही खतरनाक आइटम है। इसको ऐसे लिख रहा है, देख वैसे तो ये भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, गलत बनाने वाले ने गलत किया है, किसी जूनियर फैकल्टी ने बनाया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, और दे दिया है कहीं ना कहीं। लेकिन क्या है कि अगर तू जनरल केस ले रहा है कि कुछ नहीं है, तो अपन, तूने सही बोला मॉड वगैरह नहीं लेते, तो फिर अपन याद रखते हैं कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x का जो, या 1 माइनस साइन 2x की जो फॉर्मूला है, एक्चुअल फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला है, दिस इज cos x माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, अपन साइन एक्स माइनस cos x होल स्क्वायर भी ले सकते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आंसर ये भी हो सकता था और आंसर ये भी हो सकता था। ये हो सकता था क्या, एक बार देख लेते हैं। हाँ हो सकता था, हो सकता था, बिल्कुल 4th ऑप्शन भी हो सकता है बेटा। हाँ गलत, उसकी गलती है, तेरी नहीं है। और 25 वाला क्वेश्चन कहीं का कहीं छपा है, क्योंकि अल्फा बीटा तो दिया नहीं है। एक क्वेश्चन इस बच्चे ने, तूने पूछा है क्या? यस सर। 0 to 8 to r कह रहा है ये डिफरेंशिएबल है, और बीटा की वैल्यू है 0 से 1 और अल्फा की वैल्यू है 1 से 0 से 2। तो हमसे 0 से 8 ft dt पूछ रहा है, और आंसर अल्फा और बीटा में दिया। बेटा ये बताया ही नहीं गया है कि अल्फा है क्या सर, तभी है कुछ क्या? समझ में ही नहीं आ रहा था क्या। हाँ तो क्वेश्चन पूरा नहीं है ये, मेरे ख्याल से। क्या है, कई बार ऐसा होता है किसी पैसेज का क्वेश्चन होगा, इसके ऊपर कोई पैसेज होगा, कोई थ्योरी होगी, उस थ्योरी से अल्फा बीटा में कोई रिलेशन आया होगा, उससे एफ टी जो है वो एक्स के या बीटा के किसी टर्म में आई होगी, या मॉड वगैरह कुछ लगा होगा, उस मॉड को हटाने के लिए इसने फिर अल्फा और बीटा का यूज किया होगा, तब आंसर आएगा। तो पैसेज का क्वेश्चन होगा, किसी ज्ञानी ने वो पूरा ऊपर का पैसेज ध्यान नहीं दिया होगा और उसका 2nd या 3rd नंबर का क्वेश्चन उठा के यहां पे छाप दिया है, और कुछ नहीं हुआ। इट इज नॉट योर मिस्टेक। तो मैं इसको हटा देता हूं, क्यों पेज बर्बाद किया जाए, भले ही डिजिटल है, क्या फर्क पड़ रहा है। इसमें कह रहा है नंबर ऑफ पॉजिटिव कंटिन्यूअस फंक्शन fx if दिया हुआ है इन 0 to 1, 0 से 1 के बीच में दिया हुआ है, I1 इक्वल टू 0 to 1 fx dx इक्वल टू 1, I2 इक्वल टू 0 to 1 x fx dx इक्वल टू a, और I3 0 to 1 x स्क्वायर fx dx इक्वल टू a स्क्वायर।
और ऐसे कितने होंगे एफ एक्स से क्या क्या हो सकता है। और फर्स्ट दिया है 1 ऑप्शन, ऐसे इंफिनिटी, थर्ड दिया है 2 और फोर्थ दिया है 0। तो ये तो ठीक है। अब इसको देख लो, तो I2 इक्वल टू, मैंने इसमें किंग लगाया, इसको लिया, इसमें किंग लगाया, सो इट इज 1 माइनस एक्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स dx। अब अगर मैं इससे देखूं, इसमें अगर मैं किंग लगाता तो ये आता 0 to 1 एफ ऑफ 1 माइनस एक्स dx, ये भी I1 होता। तो इसका मतलब है I1 एफ ऑफ 1 माइनस एक्स भी क्या हो रहा है, एफ एक्स हो रहा है 0 to 1 के बीच में। तो मैंने यहां पर इन दोनों को ऐड कर दिया, एक मिनट, है ना, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स 0 से 1 के बीच में एफ एक्स के बराबर है। सर अब करना क्या चाह रहे हो, मतलब एक्चुअली क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा था मैं करना क्या है इस क्वेश्चन। बता रहा हूं मैं क्या करना है। तो ये क्या होगा ये होगा एफ ऑफ 2 इक्वल टू, इट इज 0 to 1 एफ ऑफ 1 माइनस एक्स dx और माइनस 0 to 1 ये हो जाएगा एक्स एफ एक्स dx। मतलब एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को एफ एक्स लिख देंगे और ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा I1 फिर से, और ये हो जाएगा I2, और ये है I1 I2, I1 है 1, तो I2 जो है वो हो गया 1/2, और ये बराबर a दिया, तो a की वैल्यू आ गई है 1/2। ठीक है, अब तू कैसे भी करके ये चेक कर ले कि ये 1/4, क्योंकि a की वैल्यू 1/2, मतलब इसका जो आंसर आना चाहिए, मतलब I3 की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 1/4 आनी चाहिए। अगर आ रही है यूनिकली तो एक आंसर होगा, या तो 0 आंसर होगा, 2 और इंफिनिटी तो नहीं होगा। समझ आ रहा सर करा ही समझ में नहीं आया, मतलब हमने करा क्यों ऐसे। अरे करा क्यों, क्वेश्चन है इसलिए करा है सर, नंबर ऑफ फंक्शन पूछा हुआ है हमसे। हाँ हाँ, तो ऐसा फंक्शन हो सकता है या नहीं ये पूछ रहा है। ओके, अगर इसको सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन आ रहा है नहीं आ रहा है, आंसर अगर 1/4 आ रहा है इसका मतलब ऐसा फंक्शन पॉसिबल है, नहीं आ रहा तो नहीं है। ठीक है सर, समझ। हाँ बेटा, सर ये आपने I2 के अंदर कैसे उसको वो किया है, किंग लगाया, 1 माइनस एक्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। अब एफ ऑफ 1 माइनस एक्स तो एफ एक्स है, तो इसको मैंने एफ एक्स लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया अंदर, ये एफ 0 to 1 एफ एक्स dx कितना था, I1 था, और I1 कितना था 1 था, तो इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया, I1 की जगह 1 लिख देंगे, और ये फिर से वही आ गया I2, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, यस इसे फिर से I2 लिख दिया, ये I2 इधर आ जाएगा, तो 2I2 इक्वल टू 1 होगा, तो I2 होगा 1/2, और I2 कितना था a, तो a की वैल्यू आ गई 1/2, तो यहां पे 1/4 आना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे फिर से वही किंग लगा के, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को एफ एक्स लिख देंगे, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एफ एक्स को सब में देंगे, I1 भी बनेगा, I2 भी बनेगा, I3 भी बनेगा, और फिर उससे देख लेंगे कि I3 की वैल्यू अगर 1/4 आ गई तो कोई वैल्यू होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक, यस सर। अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है -1/2 से, -1 से 1/2 e टू दी पावर x 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। हाँ भाई, कोई ज्ञान बांटे, क्या कर सकते हैं इसमें। मैंने इसमें ऐसे लिखा है, इसे 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहने दो 1 माइनस एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 माइनस एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -1/2 से e की पावर x, इसको ऐसे ही रहने दो 1/1 माइनस एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस इसमें से 1 माइनस एक्स एक कट गया तो बचा 1 प्लस एक्स बचेगा, 1 प्लस एक्स को लिख लिया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का रूट, मतलब रूट 1 प्लस एक्स रूट 1 प्लस एक्स। इससे क्या हुआ, इसमें जो बचा रूट 1 प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स, तो ये क्या है, ये कट गया।
अब ये जो बचा है इसका आप डिवीजन करना, डिवीजन रूल लगाना, तो इसका डिफरेंशिएशन ये बनेगा। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन ये बनेगा तो हम कह सकते हैं e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, मतलब ये बन रहा है e की पावर x रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, -1 से 1/2 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो आपको दिखा कैसे, ये आपको सेपरेट करना है? ऐसे ही सपना आया था मुझे, क्वेश्चन लगा चुका हूं बेटा मैं बहुत सारे, तो मुझे दिख जाता है। आज भी तुम्हारे बराबर ही क्वेश्चन लगाता हूं मैं। मतलब सुबह 11 साढ़े 11 बजे क्लास चालू हो जाती है, कभी 1 बजे चालू होती है। अभी 2:28 पर क्लास छूटी है, और तुम्हारी क्लास सब करके जो तुम्हारा ये होता है पीडीएफ, इसका कोडिंग करके फिर तुम्हारी क्लास चालू करी है। 5-6 मिनट इसलिए लेट हो गया। तो अब इतने क्वेश्चन लगाएंगे तो कहीं तो यार ऊपर वाला दे देगा बुद्धि, आपको भी लगाना चाहिए। बोल रहा है एक 11 नंबर का क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है एफ इज ऑड फंक्शन। क्वेश्चन लगाता है, ज्यादा मत सोच, जीवन में ज्यादा सोचने का कुछ है नहीं। खूब सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, खूब सारी, ना पैसे की कमी होगी तेरे को ना कुछ। जिस लाइन में जाए, अभी पढ़ रहा है तो जो काम कर रहा है बिल्कुल शिद्दत से करना, बिना सोचे समझे कि टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बिल्कुल लगातार मेहनत करनी है, चीजों को सीखना है, और हमेशा भूखे रहना है। मतलब पेट से भूखे नहीं, नॉलेज से भूखे रहना है कि भाई जो मिल जाए ना वो ग्रास्प करना है, और टेंशन नहीं लेना है कि वो याद होगा नहीं होगा। आप बार बार बनाते रहोगे, सब याद रहेगा, एग्जाम टाइम में सब सामने आएगा। ठीक है। पैसा वैसा तो सब कमाई लोगे। अभी बहुत सारे बच्चे को मैसेज कॉल आते हैं, मैं उठा नहीं पाता। अभी एक शुभम करके बच्चा है आईआईटी कानपुर का, उसका भी जॉब लगी होगी, तो वो 2 दिन से कॉल कर रहा है, मैं ले नहीं पा रहा। कल एक अभिषेक, अभी फर्स्ट काउंसलिंग शुरू हो गई है, तो एक अभिषेक करके बच्चा है जिसे शायद 200 से 400 के बीच में कुछ रैंक है उसकी, और उसे इलेक्ट्रिकल उसने लिया है। उसे रुड़की चाहिए था भैया, वो उसके आसपास का रहने वाला है, हरिद्वार के पास का, तो आईआईटी रुड़की में उसे इलेक्ट्रिकल मिली है। इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, मतलब बहुत बढ़िया काम है। फर्स्ट राउंड में मिली है, तो सेकंड थर्ड राउंड में और अच्छी ब्रांच मिल सकती है उसे, पता नहीं वो कैच करेगा या नहीं, बट बहुत अच्छा फ्यूचर है बच्चों, बस लगे रहना। एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, पीरियोडिक फंक्शन है। एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है और साथ में पीरियोडिक फंक्शन है, 2 पीरियड है। इसका मतलब क्या हो गया, मैं यहां पे x की जगह -1 x -1 रख देता हूं अगर, तो ये हो जाएगा x + 1 इक्वल टू एफ ऑफ x -1। कुछ याद आता है? चलो याद नहीं आया, सिमेट्रिक है। हाँ चलो अभी नहीं हुआ सिमेट्रिक। x की जगह -x रख दो, तो ये हो गया 1 - x, और ये हो गया एफ ऑफ -x -1। अब मैं माइनस कॉमन निकाल सकता हूं, अरे ऑड है, माइनस ऑफ 1 + x। अब कुछ याद आ रहा है? अब याद आना चाहिए। ये हाँ, ये ऑड फंक्शन है, मतलब ये ओरिजिन के अबाउट ही सिमेट्रिक है, और ये 1 के अबाउट ही सिमेट्रिक है। ग्राफ बनाते हैं, चलो ये 0 ये 1, मतलब ये 1 के अबाउट सिमेट्रिक है। हो सकता है ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा हो, मतलब कुछ ऐसा जा रहा है तो ये यहां पर ऐसा जा रहा है ना, ऐसे ही होगा। यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट ले लिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लिया, फोर्थ क्वाड्रेंट ले लिया। अब ये 1 0 के अबाउट ही सिमेट्रिक है। अगर माइनस आता है, अगर एफ ऑफ -x इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ x होता है, तो 0 के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अगर यहां पे a - x माइनस एफ ऑफ a + x होता है, तो a, 0 के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो 1 आ रहा है, तो 1 के अबाउट सिमेट्रिक मतलब 1 के लेफ्ट हैंड साइड जो है वही 1 के राइट हैंड साइड में है, मतलब यहां पर 2 तक जाएगा ये। अरे सही है? यस सर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ग्राफ बनेगा, कटिंग बनेगा, ऐसा जाएगा, ऐसा 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 होके जाएगा, कैसा भी जाए, लेकिन और ये पीरियोडिक है, पीरियड कितना है 2, तो 0 से 2 तक जो मिला वही बढ़ता रहेगा आगे, इधर भी बढ़ता रहेगा, -1 -2। तो ये हमसे क्या चाहता है, ये बोल रहा है भाई gx है 0 to x fx dx, तो g' अगर हम करेंगे तो ये होगा fx, ठीक है, मतलब अपर लिमिट, उसका डिफरेंशिएशन, लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा। तो
हम कहेंगे अगर एफ एक्स क्या है, ऑड फंक्शन, तो जी डैश एक्स ऑड फंक्शन, और अगर जी डैश एक्स ऑड फंक्शन है और तो ये बोला जा सकता है कि जी एक्स जो है वो इवन फंक्शन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन था। अब इसमें और तो कुछ हम कर नहीं सकते। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं यार, रुको थोड़ा। जी एक्स जो होगा इंटीग्रेशन, देखें जरा, कुछ ट्राई करते हैं थोड़ा बहुत। मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया है, लेकिन अब करते हैं। एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देखें, जी एक्स के बारे में भी निकाल लेते हैं। तो 0 टू माइनस एक्स एफ एक्स डी एक्स। आप कहोगे सर एक्स में क्यों नहीं रख रहे? एक्स में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते पता है? ये एक्स और ये एक्स अभी सेम नहीं है। यस सर। हाँ, क्योंकि ये इंटीग्रेशन के बाद जब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट होगी तब वो एक्स का फंक्शन माना जाएगा। तो ये मैंने कर लिया। अब मैं एक्स की जगह माइनस टी रख देता हूं, तो dx हो जाएगा माइनस डी टी। पुट इट, तो g ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 टू x की जगह आप माइनस टी रखेंगे तो माइनस एक्स की जगह t आएगा। ठीक है, और यहां पे t आ जाएगा, तो जी टी लिख देता हूं यहां पे, दिस इज t। आप लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो नहीं लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अच्छा ये भी अलग बात है, रुकें जरा, कुछ गड़बड़ हो रही है। ये माइनस एक्स ही रहेगा, ये माइनस एक्स ही रहेगा। क्यों? अब हम इस वाले अंदर वाले एक्स की जगह माइनस टी रख रहे हैं, और ये जो एक्स है इसकी लिमिट ये है, तो इसकी लिमिट निकाल रहे हैं कि एक्स की जगह 0 रखा तो टी की वैल्यू 0, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा तो टी की वैल्यू टी। ठीक है, टी की वैल्यू एक्स, टी की वैल्यू आएगी एक्स, और ये हो गया एफ ऑफ माइनस टी और माइनस डी टी। अब लेकिन फंक्शन क्या है बच्चों? ऑड है। अरे पता है ना, फंक्शन ऑड है, तो एफ ऑफ माइनस टी क्या होगा? माइनस एफ टी, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी। तो ये और ये सेम आ गया भाई। इसका मतलब g ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या है? जी एक्स है। इसका मतलब फंक्शन क्या है? इवन है। तो जी एक्स एक इवन फंक्शन है, तो इसका आंसर बी है। जी एक्स एंड एफ एक्स है सेम पीरियड, वो तो देखना पड़ेगा। अगर ये इवन फंक्शन है तो इसका पीरियड तो देखना पड़ेगा। जी ऑफ, इसमें रख के देखिएगा, रख के ही देखना पड़ेगा। जी ऑफ एक्स प्लस टू, तो 0 टू एक्स प्लस टू लेंगे, तो 0 टू 2 और 2 टू 2 प्लस एक्स। अरे को सिखाया था ऐसा, जिसने भी ये पूछा है? यस सर। ठीक है, जैसे पीरियोडिकसिटी अगर इसकी चेक करनी है कि ये पीरियोडिक है या नहीं बेटा, तो यहां पर x की जगह x प्लस टू ले ले, तो g ऑफ x प्लस टू 0 टू x प्लस टू होगा यहां पर। तो इसे लिखेंगे 0 टू x या 0 टू 2 और फिर 2 टू 2 प्लस एक्स, तो वो 2 हट जाएगा, तो 0 टू एफ एक्स। मतलब ये था z 2 प्लस एक्स अगर हम ले रहे हैं, तो ये हो गया 0 टू 2 प्लस एक्स एफ एक्स टी एक्स। अब मैंने ऐसे लिख दिया 0 टू 2 एंड 2 टू 2 प्लस एक्स एफ एक्स डी एक्स, इट इज एफ एक्स डी एक्स। तो ये हो गया g ऑफ 2 प्लस एक्स। अब ये हो जाएगा g ऑफ 2। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पे x था तो ये gx था, अगर 2 है तो ये g2 हो जाएगा, और ये 2 से 2 काट देंगे क्योंकि पीरियड जो है इसका हमें पता है ये पीरियोडिक है, तो ये 0 टू x एफ एक्स डी एक्स। सो दिस इज gx, तो g ऑफ 2 प्लस g ऑफ x इक्वल टू g ऑफ 2 प्लस एक्स। तो यहां पर g ऑफ 2 जो है g ऑफ x के बराबर नहीं आया है 2 प्लस एक्स, तो ये पीरियोडिक तो नहीं है सर। लेकिन g ऑफ 2 जीरो नहीं है यहाँ पे। क्या? g ऑफ 2 यहाँ पे 0 नहीं है g ऑफ 2 0 है क्या? सर हमने अभी पीछे ग्राफ बनाया था ना, तो वो ऑड फंक्शन आ गया था, तो वो ऊपर जितना होगा वैसे ही नीचे होगा। अच्छा, हाँ, रुको। g ऑफ 2 जो था वो था 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स, और अभी हमने एफ एक्स का ग्राफ बनाया था, वो ये सही बात कह रहा है। एफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था 1 2 0,
तो 0 से 1 के बीच में जो आ रहा होगा उसके सिमेट्री के ऊपर आ रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। तो 0 से 2 के बीच में एरिया जो है 0 होगा, मतलब g ऑफ 2 की वैल्यू 0 है, बिल्कुल सही है बेटा। तो ये पीरियडिक हो गया, तो g ऑफ 2 प्लस एक्स इक्वल टू gx है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। तो हम बोल सकते हैं कि g ऑफ 2 प्लस एक्स क्या है, gx है, और g ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आया था बच्चों gx। ठीक है। अब अगर मैं इसमें बढ़ाता जाऊं केस, देखो g ऑफ x जो है g ऑफ x प्लस 2 है। तो अगर मैं x की जगह x प्लस 2 रखूं, यहां पर समझ ना, अगर मैं x की जगह x प्लस 2 रखूंगा तो g ऑफ x प्लस 2 होगा g ऑफ x प्लस 4, और g ऑफ x प्लस 4, क्योंकि g ऑफ x प्लस 2 है, g ऑफ x प्लस 2 क्या है, gx है, तो ये भी क्या हो जाएगा, gx। इसका मतलब g ऑफ x प्लस 2, g ऑफ x प्लस 2 मतलब 4, g ऑफ x प्लस 6, ये सब क्या होंगे, सेम होंगे। तो मैं कह सकता हूं ना g ऑफ x प्लस 2 जो है वो बराबर है किसके बच्चों, g ऑफ x प्लस 2n के, चलेगा। यस सर। अब x की जगह 0 रख दो, तो g ऑफ 2 इक्वल टू है g ऑफ 2n, और g ऑफ 2 की वैल्यू हम निकाली, g ऑफ 2 0 है, तो g ऑफ 2n भी क्या होगा, 0 होगा। ये भी एक ऑप्शन है उसमें। तो ये चारों ऑप्शन अपन ने चेक कर लिया, देख लेना। अब ये फिर से ले आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो क्लास में डिस्कस हुआ था, ऐसा मत करो। एक क्वेश्चन था -3 से -2, ये दोबारा क्यों लिखा गया मुझे नहीं पता। x² - 6 प्लस -6 से -2 10 x² प्लस 8x 18x प्लस 75। ये भाई ये दोबारा क्यों आया क्वेश्चन, ये अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ये नहीं आना चाहिए था बेटा क्वेश्चन। थ्योरी कब से पढ़ाओगे, आज देखते हैं, अभी कितने क्वेश्चन बाकी हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को जवाब नहीं दे रहा हूं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और, ये भी हुआ था या नहीं मुझे नहीं याद है। लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 e टू द पावर कॉस अल्फा की पावर m n माइनस e अपॉन अल्फा की पावर m इक्वल टू -e/2, तो m अपॉन n की वैल्यू पूछी है। ये जेई एडवांस में 2015 में आया था, जेई एडवांस में। अरे बाप रे, ज्यादा नहीं हो गया। देखो इसमें से e कॉमन निकाल लो, e कॉमन निकाल लिया भाई, ये निकाल लिया e कॉमन, कितना आ गया, तो ये हो गया e की पावर कॉस अल्फा की पावर n -1, और ये -1 अपॉन, अब तुम्हें दिख रहा है ये 0.0 का केस है, अरे अल्फा टेंडिंग टू 0, कॉस 0 1, e की पावर e माइनस e 0, ये 0.0 का केस था। तो इसको 0.0 बनाने के लिए इसका डिवाइड मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, जिससे कुछ फॉर्मेट पुराना याद आ जाए आपको। तो मैं इसके हिसाब से डिवाइड में मल्टीप्लाई कर लेता हूं अल्फा की पावर n का होल स्क्वायर, तो ये अल्फा की पावर 2n, और डिवाइड में क्या था, अल्फा की पावर m। अब इसको भूल जाते हैं, पहले ये देखो 1 बचा क्या, ये पूरा हो गया 1, ये -1, और ये 1/2, कितना आ रहा है, -e/2। कितना चाहिए, -e/2, मतलब ये एग्जैक्टली आ जाएगा अगर ये नहीं हो तो, बाकी सबसे तो हो गए, ये नहीं हो तो ये कब हटेगा, जब ये पूरा कैंसिल हो इससे। ये कब कैंसिल होगा, जब दोनों की पावर क्या होगी, सेम होगी, मतलब m अपॉन n क्या होगा, 2:1 होगा। बस यही पूछा गया है, ये जेई एडवांस में है। सर लिमिट में एक चीज मुझे पूछनी थी, लिमिट को मल्टीप्लिकेशन के अक्रॉस स्प्लिट कर सकते हैं ना? अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, जो आप स्प्लिट कर रहे हो वो या तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो या फिर कांस्टेंट इनटू इनडिटरमिनेट फॉर्म हो,
तो आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है सर। है ना। एक और चीज भी पूछनी थी सर, फिर वो अलग से उसमें एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं ना, अगर तू इंडिटरमिनेट फॉर्म देख रहा है तो इंडिटरमिनेट फॉर्म में लगा सकते हैं। मैंने बता दिया, दोबारा याद रखना, इंडिटरमिनेट फॉर्म इनटू इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, आप लॉपिटल लगा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, लिमिट सेपरेट कर दी, उसके बाद आप कुछ भी कर रहे हो, या इंडिटरमिनेट फॉर्म इनटू जीरो आ रहा हो तो आप सेपरेट कर सकते हैं, मतलब कांस्टेंट आ रहा हो तो सेपरेट कर सकते हैं। सर ये नोट्स में रहेंगे ना सारे क्वेश्चंस? हाँ ये सारे क्वेश्चन नोट्स में रहेंगे भाई, क्वेश्चन तो है, आंसर जो सॉल्यूशन है बता रहा हूं, ये मैं नोट्स में भेजूंगा। साइन एक्स की पावर 1/x और प्लस 1/x की पावर साइन एक्स, इसकी वैल्यू, ये 2006 का क्वेश्चन है बेटा। अब इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो नहीं पूछ रहा, बेसिकली 0+ पूछ रहा है, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव है। तो अगर मैं 0+ ले रहा हूं तो ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है और ये इंफिनिटी है, तो किसी भी फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी क्या होता है? 0 होता है। हाँ, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि 0 की इंफिनिटी की पावर 0 अप्रोच कर रहा है। तो इसके केस के लिए मैंने आपको सिखाया था कि 0 की पावर 0 या इंफिनिटी की पावर 0 के लिए क्या करते हैं, इसे e की पावर में ले जाते हैं, तो इसको e टू दी पावर, और कैसे बनाते हैं, जो पावर है ऑलरेडी वो मल्टीप्लाई में और ये लॉग में, log 1/x, जिससे कभी मन तुम्हारा आ जाए कि वापस क्वेश्चन में आना है तो इसको पावर में ले जाओगे, e से log काटोगे वापस आ जाएगा। तो ऐसा लिखने के बाद इसमें माइनस ये हो जाएगा e की पावर माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब जरा चेक करो कौन सा फॉर्म बना, 0+ में ये log 0+ माइनस इंफिनिटी, माइनस में प्लस हो जाएगा तो प्लस इंफिनिटी, और 0+ में ये 0, तो 0 इंटू इंफिनिटी का केस बना है बेसिकली। तो 0 इंटू इंफिनिटी का केस में कहा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, आप या तो 0/0 बनाओ ये से, या इंफिनिटी बनाओ। तो या तो मैं log x को नीचे ले जाऊं 1/log x लिखूं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, या sin x को नीचे ले जाऊं 1/sin x को cosec x लिख दूं। तो ये मैंने ऐसा लिख दिया log x बाय cosec x। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये इंफिनिटी बन रहा है, log 0+ होता है माइनस इंफिनिटी माइनस प्लस इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का केस है, तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का केस है तो लॉपिटल लगाएं। ये एल हॉस्पिटल के एप्लीकेशन में ही समझाया था, माइनस 1/x एंड cosec x हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x, तो माइनस माइनस कैंसिल, e की पावर इन दोनों को ऊपर ले लो, तो 1/cosec हो गया साइन, cot हो गया tan, और 1/x में x नीचे आ जाएगा, लिमिट अभी भी चल रहा है वही x टेंडिंग टू 0+, तो sin x अपॉन x 1 और tan 0 की तरफ जाएगा 0+, so it is approaching to 1, तो 0 + 1 आंसर विल बी 1। सर हाँ सर लास्ट सेकंड स्टेप वापस बताऊंगा। लास्ट सेकंड स्टेप ये, हाँ नहीं इसके नीचे वाली sin ये x अपॉन x को अपन देख, ये 0 इंटू माइनस इंफिनिटी का केस है, और माइनस बाहर लगाया तो प्लस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, उसे हम 0/0 में बदलते हैं या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी में। अगर तू 0/0 बनाना चाहता है तो ये 0 है, इसको 0 बना, तो मैं ऐसे लिखता कि sin x अपॉन 1/log x। अब लॉपिटल लगाते तो बहुत गंदा होता है, 1/log x कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसलिए इसकी बजाय हमने क्या किया, log x को सेम रखा इंफिनिटी को, इसको नीचे ले गया तो इसे 1/sin लिखा, log x अपॉन 1/sin, जिससे ये भी इंफिनिटी ये भी इंफिनिटी, तो उसे cosec x लिख दिया। अब लॉपिटल इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का केस है तो लॉपिटल लगा दिया। यस ठीक है, बढ़िया, ठाकुर आगे बढ़े। सर तो जो लॉपिटल है वो 0 इंटू इंफिनिटी के केस में नहीं लगा सकते? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सिखाया, तूने कहीं सीखा हो तो अलग बात है, कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है सर। लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos ऑफ sin x माइनस cos x अपॉन x की पावर 4, cos c माइनस cos d लगा बच्चे, जिसने भी ये पूछा है, cos c माइनस cos d इट इज 2 sin, ये क्वेश्चन करवाया है क्लास में? नहीं सर, है नहीं सर, सर ये ये मैंने एक बार डाउट में पूछा था। हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि थ्योरी में पढ़ाया है, मैंने कहा क्लास में कराया है, डाउट में पूछा था किसी ने मुझे 100%, मेरे हाथ से जिस
जैसे इस साल जितने भी क्वेश्चन मेरे हाथ से निकले होंगे मुझे सब याद रहते हैं, ये दिन भर अपन यही करते रहते हैं। 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस सी बाई टू, मतलब x माइनस साइन एक्स बाई टू। एक ही लाइन में बनाया था ऐसे अपन ने। अब 0.0 बनाने के लिए साइन एक्स प्लस एक्स बाई टू का मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो साइन एक्स प्लस एक्स बाई टू को 1/2 बाहर रख देते हैं। इसमें भी साइन एक्स बाई एक्स बनाने के लिए एक्स के जगह जो आ रहा है एक्स माइनस साइन एक्स बाई टू, इसका डिवाइड, तो 1/2 एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब डिवाइड में क्या बचा है, एक्स की पावर 4 अभी यूज ही नहीं हुआ, तो एक्स की पावर 4 में से एक एक्स लेके इसके अंदर डालेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेपरेट, और रिमेनिंग एक्स क्यूब को इसके साथ लिख दें, खत्म क्वेश्चन। ये पूरा हो गया 1, 0.0 का केस है, तो 2 इंटू 1, ये भी 1, 1, ये 1/2, 1/2, ये कितना हो गया, ये 1 और ये कैंसिल हो गया 1, तो 1 + 1 2। ये स्पेशल लिमिट याद होगी, 1/6 1/6 1/6, 2 से 2, तो 2/6, आंसर इज 1/3। हाँ सर, आ गया 1 बाय, ये सर क्या एक हुआ, मिस हो गया 1/2 बीच में लिखना। अच्छा एक 1/2 ये भी था, ओके ओके, एक 2 से 2 कट जाएगा तो 1/6 होगा। ठीक है, हाँ, मैंने कहा ये क्या हो गया। हाँ भाई एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 3 माइनस x माइनस 6 अपॉन रूट ऑफ, मतलब 2 की पावर माइनस एक्स बाई 2 माइनस 2 की पावर माइनस, आप 2 डाल के देख लेना, ये 0.0 का केस है। सर। 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करना। ऐसा कुछ करने की जगह मैं तो ऐसे 2 की पावर x में कन्वर्ट कर लूंगा, ये 2 की पावर 3 मतलब 8 अपॉन ये 2 की पावर माइनस एक्स को नीचे ले आएंगे, यस सर। इसको लिख लेंगे 1 अपॉन 2 की पावर x होल स्क्वायर होल पावर 1/2 यस सर। माइनस 2 अपॉन 2 की पावर। अब 2 की पावर x को t मान ले, थोड़ा इजी पड़ेगा, सॉल्व तो कर ले पहले। 8/d माइनस 6 अपॉन 1 अपॉन रूट टी माइनस 2/t, तो एलसीएम खेल लेते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8 बाय इट इज रूट टी माइनस 2/t, तो ये टी से अपॉन होल अपॉन भी टी था, टी से टी कट जाएगा, तो ये अब इसको फैक्टराइज कर लें तो t माइनस 4 इंटू टी माइनस 2 और अपॉन में है रूट टी माइनस 2। अब आपको दिख गया हो क्या करना है, इसको लिख लेते हैं रूट टी स्क्वायर, टी को लिखेंगे रूट टी स्क्वायर और 4 को 2 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट टी माइनस रूट 2 एंड रूट टी प्लस रूट 2 टी माइनस 2 रूट टी माइनस 2 कैंसिल, या फॉर्मूला भी आ सकते थे एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, उससे भी हो जाता, बट ठीक है। अब टी की जगह रख दो तो 2 की पावर x बाई 2 हो गए प्लस ये रूट 2 है और ये 2 की पावर x माइनस 2 है, x या 2 डाल दें, 2 आएगा ना, है रूट 2 की जगह 2 आएगा ना। अच्छा हाँ यहाँ पे 2 आएगा, ओह सॉरी तभी कैंसिल, सही है, यहाँ पे भी नहीं आएगा। अब ठीक है, तो आप x या 2 डालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 + 2 4 और ये 4 - 2 is 2, आंसर इज 8। ठीक है, और देख लें, एक क्वेश्चन और दिया है, लिमिट x टेंडिंग टू 4 0 to sec स्क्वायर x ft dt अपॉन x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 16, ये पाई बाय 4 है। हाँ, अब देखो पाई बाय 4 अगर मैं यहां पर रखूंगा तो sec पाई बाय 4 होता है रूट 2 का स्क्वायर 2 से 2 का बीच का एरिया 0, तो ये 0 हो रहा है और ये भी 0, 0.0 केस है, लॉपिटल लगाओ,
तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेमनिस से इसमें पुट करेंगे, डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव, तो एफ ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और फिर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट 2 sec x और फिर sec x का sec x इंटू tan x, और 2 पुट करके उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, वो लिख नहीं रहा हूं, इसका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x, 2 से 2 कट गया, बाकी π/4 रख लो, तो ये हो जाएगा f ऑफ 2 इंटू इट इज √2 इंटू √2 इंटू 1 अपॉन π/4, so it is 4/4 क्यों 8 बाय पाई f ऑफ 2, ऐसा आना चाहिए। इसमें ऑप्शन नहीं है क्या? हाँ 8 बाय पाई, ए ऑप्शन सही है। यस सर। आईआईटी का 2007 का क्वेश्चन है, ठीक है। और देख लेते हैं, मेरे ख्याल से आज इसमें क्योंकि 3:35 तक मुझसे बोला गया है छोड़ना है, आज 2 बजे से क्लास चालू हो ही सकती थी, मेरी क्लास थी 2:30 बजे तक, नहीं तो 2 बजे चालू होती तो फिर हम थ्योरी पढ़ सकते थे, नहीं हम थ्योरी अब 5:45 से पढ़ेंगे। कह रहा है एरिया बाउंडेड बाय, क्यों इसका ग्राफ नहीं बना पाया क्या? e की पावर -x² का सब आता है अब तो सर। सर मेरा इसमें ये डाउट था, जैसे इसमें x, y बिलोंग्स टू r² दे रखा है, तो इसका क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब x, y बिलोंग्स टू r² दे रखा है, x, y बिलोंग्स टू r², वो r² क्या मतलब दोनों में, दोनों रियल है बस, x भी रियल है और y भी रियल है, हाँ बस और कुछ नहीं, इसलिए r² दे रखा है। हाँ वो लिखने में आया था, कुछ लोग कभी कभी 2r भी लिख देता है, वो उसकी मर्जी है, वो जैसे चला दे, मतलब वही होता है। ये वाला तो क्या था 17 वाला? 7, अरे यही तो है 17 जो मैंने लिखा है। यस सर। सर इसके सी और डी ऑप्शन कैसे वेरीफाई कर सकते हैं हम? क्योंकि अब किससे छोटा हो सकता है, वो तो काफी सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तुझे वेरीफाई से मतलब नहीं है, तू तो इसका आंसर निकाल सकता है कि नहीं? मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं, y इक्वल टू e की पावर माइनस मॉड x का ग्राफ जो होगा उससे मिलता जुलता ग्राफ होगा इसका, बस जैसे e की पावर -x ऐसा आता, x पे मॉड लगता है तो जो राइट में बनता है वही लेफ्ट में बनता है, मतलब e की पावर -x का ग्राफ ऐसा बनता, इसमें राजी है? तो इसमें जो शार्प कॉर्नर आ रहा है, अगर x² करेगा शार्प कॉर्नर नहीं आएगा, तो एक्चुअल ग्राफ इसका कुछ ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है। अब ये कह रहा है x एक्सिस, y एक्सिस एंड x इक्वल टू 1, तो बस इतना इतना ग्राफ चाहिए हमें, तो स्टेप कट करते हैं। तो मैंने 0 से 1 इसका जो एरिया है 0 से 1 इट इज e की पावर -x² dx, ये होना चाहिए। अब ये इंटीग्रेबल है क्या, चेक करें, है यार इंटीग्रेबल, इंटीग्रेशन हो जाएगा, बाय पार्ट लगाएं, मुझे ऐसा लगता है हो जाना चाहिए। 1 इंटू करें तो x इंटू e टू द पावर -x² माइनस ये x, इसका डिफरेंशिएशन, तो e की पावर -x² इंटू -2x प्लस 2 और x² dx, नहीं 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 नहीं, तो इसकी अप्रोचिंग वैल्यू ही निकाल सकते हैं। फिर क्या करेंगे, जो तुमने सीखा है, ये डिक्रीजिंग है ना? यस सर। हाँ, 0 रखने पे e की पावर 0 1 आ रहा है, मतलब ये हाइट 1 है, और 1 रखने पे ये 1 अपॉन e आ रहा है, 1 रखने पे, तो इसका एरिया, इसका एरिया, ये विड्थ है 1, तो मैं कहूंगा 0 to 1 e की पावर -x² dx जो है। अब इसके आंसर कई तरीके से दिए जा सकते हैं बंधु, जैसे इसका एरिया क्या आ रहा है 1/e, तो 1/e से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि 0 से 1 फ्रैक्शन है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन है अगर तो e की पावर -x² जो है, या e की पावर x² लो, e की पावर x², 0 से 1 के बीच में छोटा होगा e की पावर x है। यस सर। अरे e की पावर x बड़ा होगा e की पावर x² से, 100% होगा। यस सर। तो यहां पर अब मैं कहूंगा कि भाई दोनों को अगर रिवर्सिबल कर दें, मतलब डिवाइड कर दें, तो e की पावर -x छोटा हो जाएगा e की पावर -x² से, तो इसने 0 से 1 के बीच में अब इंटीग्रेट कर लिया, तो 0 से 1 e की पावर -x² dx जो होगा
दैट इज ग्रेटर देन ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस एक्स 0 से 1। तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर बहुत सारी चीजें 1 बाय ई माइनस 1, सो इट इज 1 माइनस 1 बाई ई। तो ये इससे बड़ा आ रहा है, 1 माइनस 1 बाई ई से बड़ा आ रहा है। अगर कोई क्वांटिटी इससे बड़ी है तो 1 बाई ई से बड़ी है, 1 से छोटा आ रहा है, तो तेरे को बस ये चेक करना पड़ेगा कि भाई ये क्वांटिटी 1 से छोटी आ रही है, 1 माइनस 1 बाई ई से बड़ा, तो ये डी ऑप्शन बन रहा है। 1 बाई ई से बड़ा ए ऑप्शन भी बन रहा है। अब क्वांटिटी 1 से छोटी आ रही है तो तुझे देख लेना चाहिए कि कौन सा केस है जो 1 से छोटा। 1 से छोटे तो सारी केस हैं। यस सर, सी और डी में प्रॉब्लम है, वो कैसे वेरीफाई करेंगे? देखते हैं। हा 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 मतलब इसने एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 भी ले लिया है, मतलब ई की पावर एक्स स्क्वायर जो है वो छोटा होगा ई की पावर एक्स बाई 2 से, शायद ये ले लिया है इसने इंटीग्रेशन, क्योंकि 1 बाय रूट ही तभी आएगा। फिर इंटीग्रेट लेंगे, माइनस इसको उधर लाएंगे, इसको उधर। एक बार करके देखना, मेरे ख्याल से इससे आ जाए। ठीक है, ओके सर। हाँ बेटा, बना के ही देखना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा जी, और एक क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है आई एन कितना दिया है? अरे ये समझ में नहीं आई क्या? अपन ने काफी क्वेश्चन मैंने बताए थे, तुम लोगों ने करके देखे क्या? नहीं सर करे थे सर, लेकिन फंस रहे हैं सर, दिक्कत बहुत आ रही है सर। तो बेटा सिंगेज में इसके सॉल्यूशन वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, सबके जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। ये पूछ रहा है इसके ये किसके इक्वल होगा, तो भाई इसका साइन एक्स से कोई लेना देना नहीं है, इसका किससे लेना देना है? पावर से। एग्री? यस सर। हाँ, तो अब हम क्या कर सकते हैं? नेचुरल सी बात है, तुम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो और इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन ऐसे फर्स्ट फंक्शन मान लिया, ऐसे सेकंड मान लिया, इजी पड़ेगा। तो x की पावर n सेम है, इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स, माइनस इसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, और ये हो गया कॉस एक्स। एक बार फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम जब तक साइन एक्स पे नहीं पहुंचेंगे तब तक अपन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो माइनस एक्स की पावर n कॉस एक्स माइनस प्लस n, फिर से चालू हो जाओ, फिर फर्स्ट फंक्शन, फिर सेकंड। तो x की पावर n माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स, और माइनस इसका डिफरेंशिएशन, तो n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 साइन एक्स। खत्म क्वेश्चन। ये दिख रहा है, ये क्या बनेगा? दिस इज in माइनस 2। ये भी 0 टू पाई बाई 2 है बच्चों, ये भी 0 से पाई बाई 2 है, और ये इंटीग्रेशन में रहे तो। सो दिस इज in, पाई बाई 2 रखेंगे, कॉस पाई बाई 2 0, 0 रखेंगे 0, तो ये 0 n, पाई बाई 2 रखेंगे ये 1, तो पाई बाई 2 की पावर n माइनस 1, और 0 पे ये 0, तो माइनस ये बच गया n माइनस 1 आई n माइनस 2। अब कर लो प्रोडक्ट खेल लो, तो आई n का मल्टीप्लाई, तो n इंटू पाई बाई 2 होल पावर n माइनस 1, और माइनस n माइनस 1 आई n माइनस 2। इसको उधर ले आए, तो आई n प्लस n माइनस 1 आई n माइनस 2 इक्वल टू n इंटू पाई बाई 2 होल पावर n माइनस 1। अब 4 रखने को बोल रहा है, तो अगर हम यहां पे 4 रखेंगे तो ये 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 12। तो i4 प्लस 12 इंटू i2 इक्वल टू n की जगह हमने 4 रखा, तो 4 इंटू पाई क्यूब बाय 2 क्यूब मतलब 8, तो पाई क्यूब बाई 2 आएगा। डी ऑप्शन सही है। अच्छा क्वेश्चन। हाँ सर, इसमें एक थोड़ा सा डाउट ये भी आता है कि जैसे अपन x की पावर n को इंटीग्रेट करके i4 तक ले जाए, मतलब n प्लस 2 तक ले जाए। हाँ ले जाना इंटीग्रेट। तू, मैं कह रहा हूं तुझे 2 बार लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि तू अगर इसे फर्स्ट मानेगा, इसे सेकंड, तो साइन का डिफरेंशिएशन करेगा तो कॉस बनेगा, फिर कॉस का एक बार साइन, उससे भी आंसर आएगा और यही आंसर आएगा, गारंटी। सर मतलब आई n प्लस 2 निकालू तब भी सेम। हाँ आई n प्लस 2 और आई n में रिलेशन बन जाएगा, फिर तो वो n की जगह 2 रखेंगे वो उस समय।
ठीक है। यस सर। दो क्वेश्चन और बाकी रह गए, टाइम भी हमारे पास उतना ही बचा है, तो दोनों क्वेश्चन मैं बता देता हूं। एक 29 नंबर करके लिखा हुआ है, एक बच्चे ने, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है शायद, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। बोल रहा है एफ एक्स जो है वो पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री 3 है, डिग्री 3 है। एफ ऑफ 0 1 है, एफ ऑफ 1 2 है, एंड 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एक्स। मतलब 0 क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब एफ डैश 0 कितना है, 0 है। अरे पॉलिनोमियल क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो या नॉन डिफरेंशियल है एफ एक्स, या तो एफ एक्स डिफाइन नहीं हो रहा, या एफ डैश एक्स डिफाइन नहीं हो रहा, या एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, तीन ही होते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो पॉलिनोमियल में कभी ऐसा केस नहीं आएगा कि एफ एक्स डिफाइन ना हो या उसका डिफरेंशिएशन डिफाइन ना हो, हमेशा होगा। दिक्कत केवल क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि एफ डैश 0 0 नहीं हो सकता, एंड एफ एक्स डज नॉट हैव लोकल एक्सट्रीमम। सर लोकल एक्सट्रीमम के लिए मना किया है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो हो ही सकता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से कोई मतलब ही नहीं होता ना क्रिटिकल पॉइंट में। सर एफ डैश एक्स तो 0 हो जाएगा ना वहां पर, एक्सट्रीमम भी नहीं होगा। और तुम क्यों नहीं समझते हो, हमने ये बोला ही नहीं है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, ये ठीक है। हम ये बोलते ही नहीं है कि फंक्शन क्या है, क्रिटिकल पॉइंट में फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा दे रहा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दे रहा है, इससे मतलब नहीं है। हमने कहा एफ डैश 0 0 होगा, तो एफ डैश 0 0 नहीं होगा ये थोड़ी बोल रहा है वो, जो ये बच्चा एक्सप्लेन करना चाह रहा है वो ये थोड़ी बोल रहा है कि एफ डैश 0 0 नहीं होगा, वो कह रहा है 0 पे एक्सट्रीमम नहीं होगा, तो नहीं हो। मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, तो एफ डैश 0 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, एफ डैश 0 पे 0 हो रहा है, एफ डैश एक्स आएगा 3x स्क्वायर, 0 पे 0 हो रहा है, एक्सट्रीमम नहीं है, तब भी 0 हो सकता है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, एकदम सही है। सर मतलब सर डिफरेंशिएशन 0 है और कोई मतलब पॉइंट नहीं है, तो सर कैसे, मतलब उसका ग्राफ कैसे वो दिखेगा कैसे? अरे एक्स क्यूब का ग्राफ नहीं देखा क्या तूने, ऐसा दिखेगा। देखिए एक्स क्यूब जा रहा है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये सर्वर बोल। सर बट हमने आज तक पढ़ा है कि जो अगर जो एक्सट्रीमम होता है, हमें अगर उसके पॉइंट से होते हैं कि कहाँ पे हमें मिल रहा है, तो हम एफ डैश को 0 करते हैं, हम एफ डैश एक्स निकाल के 0 कर देते हैं। तो आज तक फिर जो भी हम ये करते हैं तो गलत है, क्योंकि ऐसे भी तो पॉइंट्स हो सकते हैं कि जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा हो और वो एक्सट्रीमम ना दे रहे हो। नहीं तो हमने कब, तू एक तो तुम लोगों के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है, तुम सब लोगों के साथ बरसों में पढ़ा रहा हूं, हमने ये सीखा है या आपने ये पढ़ाया है या आपने ये सिखाया है। अबे पूरा तो बोल। मैंने ये नहीं सिखाया कि एक्सट्रीमम है तो एफ डैश एक्स 0 हो जाता है, मैंने दो तरीके सिखाए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। एफ डैश एक्स 0 करके उस पॉइंट पर एलएचएस और एलएचएल और एलएसडी आरएसडी चेक करते हैं, ये सिखाया मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। हमने ज्योमेट्री के क्वेश्चन किए थे कि एरिया हो वॉल्यूम हो, उसमें केस ही एक बनता है, इसलिए आपके फिजिक्स में कहीं भी नहीं लगाते एफ डैश एक्स 0 करके और मैक्सिमम निकाल देते हैं, फिजिक्स में होता है। मैंने मैथ्स में नहीं सिखाया आपको, मैं सही बोल रहा हूं क्या? यस सर, हम प्लस माइनस करके उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। इसमें चेक कर ले तू। मैंने नहीं सिखाया कि एक्सट्रीमम पे एफ डैश एक्स 0 कर देना चाहिए आंखें बंद करके, मैंने बिल्कुल नहीं सिखाया। वो सर हम ऐसे करते हैं फिर है, अब वो तुम करते हो क्योंकि एक्चुअली क्या है, फिजिक्स में जहां यूज होता है तुम यही करते हो, तो तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारा गलत हो जाएगा अगर तुमने गलती की तो। अच्छा चलो ठीक है, एफ डैश एक्स जो है वो 0 पे 0 हो रहा है, मतलब एफ डैश एक्स, एक्स इसका एक फैक्टर है एफ डैश एक्स का, तो एक फैक्टर एक्स हो गया। बच्चों क्यूबिक थी, उसका डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक होगा, एक फैक्टर एक्स हो गया, इसमें एक कोएफिशिएंट ले लेते हैं और एक एक्स माइनस अल्फा लिख देता हूं। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। भाई अगर कोई क्यूबिक थी, उसका डिफरेंशिएशन क्वाड्रेटिक होगी, और ये बोल रहा है कि उसका एक रूट एफ डैश 0 0 है, इसका मतलब उसका एक रूट 0 है, तो एक फैक्टर हो गया। ऐसे लिखते हैं ना फैक्टर, अगर अल्फा बीटा होता है, कोई क्वाड्रेटिक है मान लो,
तो उसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो हम ऐसे लिखते हैं कि a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब एक रूट हमें पता है इसका 0 है, तो यहां पे बीटा की जगह 0 डाल दिया, तो ax x अल्फा। तो यहां पर अब थोड़ी मेहनत कर लो। सर इसके दोनों रूट्स 0 नहीं होने चाहिए। क्यों? सर क्योंकि हमें दे रखे क्वेश्चन में इस फंक्शन का कोई भी एक्सट्रीमम नहीं है। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा, अभी तो ठीक है, रुक जा हाँ, यार। मेरी गलती है सर। हाँ ठीक है, गलती वाली बात नहीं है, अभी रुक जा थोड़ा। तो यहां पर अपन इंटीग्रेट कर लेते हैं ए एक्स क्यूब बाई 3 एंड माइनस ए अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी। अब भाई हमें ए निकालना है, अल्फा निकाल, इसमें कोफिशिएंट वगैरह बोला क्या एक्स का? ऐसा कोफिशिएंट नहीं बोला, ठीक है भैया, नहीं बोला तो नहीं मानते हैं। तो यहां पर एक तो एफ ऑफ 0 1 है, मतलब एक्स की वैल्यू 0 रख दो, तो ये 1 है, यहाँ पे 0 0 सी की वैल्यू 1 आ गई। और क्या दिया है 1, एक्स इक्वल टू 1 रख लो, तो एफ ऑफ 1 2 है, तो ये 2 हो गया, मतलब a बाई 3 माइनस ए अल्फा बाई 2 और प्लस 1। तो यहां से जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है कि a टाइम्स ऑफ a बाय 6 2 माइनस 3 अल्फा इक्वल टू है 1। तो आप चाहो तो a की वैल्यू इसके टर्म में लिख सकते हो कि a इज इक्वल टू है 6 अपॉन 2 माइनस 3 अल्फा। ये हमसे चाहता क्या है अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। बेटा इसमें डिग्री देनी चाहिए थी, को लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, ये देना पड़ेगा, नहीं तो निकाल ही नहीं सकते, और कुछ दिया नहीं है क्योंकि इसमें कुछ और दिया होना चाहिए था। ठीक है, एक मिनट रुको। सर ये सही बोल रहा है लक्ष्य, तू सही बोल रहा था, इस बच्चे ने बिल्कुल सही बोला है कि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्होंने कि एफ एक्स कभी भी कोई एक्सट्रीमम वैल्यू लेगा ही नहीं। अच्छा 0 पे नहीं लेगा ना एक्सट्रीमम? हाँ तो 0 पे नहीं लेगा तो हाँ बेटा। सर यहाँ पे अपन एक और इक्वेशन बना सकते हैं ना कि एफ डबल डैश इक्वल टू 0 0 पे, अगर अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल रहे हैं तो। एफ डबल डैश एक्स क्योंकि अपन ने यहाँ पे तो लिखा है। बना सकते हैं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा यार, थोड़ा सोच विचार करके अपन इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा बता दो। हाँ कोई एक आखिरी क्वेश्चन और बचा है वो और देख लें तो अपन फ्री होते हैं। हाँ और बच्चों को निकलना होगा। एक आखिरी क्वेश्चन बचा है। अबे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू k log fx प्लस c। तो k की वैल्यू पूछी है और fx की वैल्यू पूछी है। अरे क्या करते हैं ऐसे में? सर बहुत बार मिसलेनियस लास्ट केस। हाँ 1 अपॉन पी रूट क्यू, 1 अपॉन पी रूट क्यू इस फॉर्मेट में मिसलेनियस का बताया था। अगर p लीनियर है तो p को क्या मानते थे 1 बाई टी, तो यहां पे x प्लस 1 को मान लो 1 बाई टी, डिफ्रेंशिएट कर लो तो dx हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। पुट करो तो माइनस बाहर 1 बाई टी स्क्वायर डी टी और इसकी जगह आ गया 1 बाई टी और रूट के अंदर 2 अपॉन 1 प्लस टी, सॉरी 1 बाय सॉरी यहां पर अपन x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो x आ जाएगा 1 माइनस टी बाई टी। तो यहां पर ये आ जाएगा 2 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर टी होल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर एंड प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस टी बाई टी एंड प्लस 4। तो आप लोगों को दिखेगा कि अगर हम एलसीएम लेंगे तो टी स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो टी आएगा, टी स्क्वायर बनेगा, ये दोनों कैंसिल होंगे तो माइनस बाहर डी टी
और अपॉन अंडर रूट के अंदर बनेगा 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस टी होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस टी इंटू टी, एलसीएम लेके ये कॉमन निकाला है, और प्लस 4t स्क्वायर। सो dt रूट अंडर इट इज 2 माइनस 4t, ओपन कर रहा हूं, प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 3t स्क्वायर एंड प्लस 4t स्क्वायर। तो भाई ये 2t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, 6t स्क्वायर में से 3t स्क्वायर गया तो 3t स्क्वायर बचा। सो इट इज 3t स्क्वायर एंड माइनस t बचा और प्लस 2 बचा। अब बच्चों बना लेंगे ना, इसे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लो और फिर बना ले, उससे आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये यहां तक ही था और टाइम भी हो गया है, तो जो लोग नहीं निकले हैं भाई निकले कोचिंग की तरफ। हाँ बेटा। सर जो बाइनोमियल थ्योरम है सर, सर उसमें से कितना क्वेश्चन आता है सर? बाइनोमियल से एक क्वेश्चन तो आता ही है सर, एक ही क्वेश्चन आता है बस? हाँ, एक ही क्वेश्चन आता है, बाकी उसके यूज हो जाते हैं ना कई जगह। बाइनोमियल थ्योरम के काफी कुछ यूज है, अलजेब्रा पार्ट है ना, कहीं भी यूज हो जाती हैं चीजें। एनसीआर एनपीआर के बहुत सारे कंसेप्ट उसके यूज हो जाते हैं। एनसीआर के तो बहुत सारी सीरीज का सम आता है, कहीं भी यूज कर लेता है। छोड़ने की सोच रहा है अभी से? नो सर, कर रहा था ना। छोड़ने की क्यों सोचता है चीजों को? अभी तो टाइम है यार। ठीक है, तेरी मर्जी है, चलो अपन टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, 5:45 पे मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद। हाँ बोल। हाँ कुछ बच्चों को सर एक ऑब्जर्वेशन पूछनी थी आपसे। एक मिनट, पीछे क्या क्या बोल रहा है? सर आपने कुछ बच्चों को ग्रुप से रिमूव करा है क्या? कुछ बच्चों को ग्रुप से रिमूव करा? नहीं यार बेटा, मैं उस ग्रुप में था, अब नहीं हूँ। है उस ग्रुप में मैं पहले था, अब नहीं हूँ, आज ही तो शायद तूने फिर गया। बिना नाम के डाला होगा अपना। हाँ तो शायद। क्या है उसमें फेक और डिलीटेड अकाउंट आ जाते हैं, और वो फिर वो वर्गलिटी फैलाते हैं। तो मैंने उन सबको साफ किया, और उसके साथ साथ बिना नाम के जो थे, कोई डॉट लगा हुआ है, हाँ इमोजी बना रखी है, डबल डॉट लगा हुआ है, तो मेरे लिए तो वो फेक है। अगर आपकी कोई आइडेंटिटी है तो उसे शो करिए कि आप आइडेंटिटी रखते हैं, अपना फोटो लगाइए या कुछ लगाइए और अपना नाम लिखिए। ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये मेरा स्टूडेंट है। अदरवाइज तुम डॉट लगा रखा है, इमोजी लगा रखा है, तो मेरे लिए तो वो फेक है, तो इसलिए मैंने डिलीट कर दिया होगा। ओके सर। है ना, तू ऐड कर लेना दोबारा। ओके सर। ठीक है, हाँ, इसलिए डिलीट किया होगा और कुछ नहीं। सर ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय। अच्छा, कोई कुछ और बोल रहा था? हाँ सर, मुझे एक ऑब्जर्वेशन आपसे पूछनी थी हाँ। कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है fx और gx हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है, तो जब मैं f ऑफ g का ग्राफ बनाता हूँ तो मैं डायरेक्टली ऐसे कर सकता हूँ कि जो फंक्शन का ग्राफ 0 से 1 के बीच में बनाया और फिर उसको रिपीट करता गया। तुझे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ fx का ग्राफ पता करना है, कैसा बनेगा? नहीं सर, जैसे साइन x है तो साइन ऑफ फ्रैक्शन पार्ट x। अच्छा, f ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्राफ चाहिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, आज ही बता दूंगा क्लास में। ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके ओके, थैंक यू सर।